Hello, dear students. Peace be unto you. Welcome to Marvin Scholars and Researchers Academy Shpaya. Dear students, today we are going to start new chapter EMI, electromagnetic induction. Electromagnetic induction. In short form, we can say EMI. Dear students, before I am going to start to teach you electromagnetic induction, you should know about the magnet and the magnet field. एटलीस्ट आपको ये पता होनी चाहिए मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. हमने ये जाना है ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट से, वेयर देयर इज करंट, वेयर देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड. तो ये बात हमें उस चैप्टर में, उस एक्सपेरिमेंट से पता चली. एज ए सेड इन दैट वेरी क्लास कि वो जो एक्सपेरिमेंट था ओरिस्टेड का, वो एक्सीडेंटल था. वो एक्चुअली मैग्नेटिज्म पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, वो कुछ और कर रहे थे, उससे हमें कोई मतलब नहीं. लेकिन सडनली उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रखी थी टेबल पे, जिसने वहां पे थोड़ी सी हल्की सी डिफ्लेक्शन शो की. तो उस वजह से उन्हें वहां पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी है, या जो इलेक्ट्रिक करंट है, या फ्लो ऑफ चार्ज जो है, वो क्रिएट करती है उसके अराउंड एक फील्ड जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड. तो जो फेरेडे और हेनरी थे, हेनरी जो कि यूएसए के रहने वाले थे, एंड फेरेडे एंड ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड. उन्होंने 19th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट किया था इस मैग्नेटिज्म पे. तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करने से या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, देन क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल कि हम मैग्नेटिक फील्ड से अब करंट जो है वो क्रिएट कर सकेंगे. तो इन्होंने आफ्टर लॉन्ग टाइम उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन्होंने फिर ये शो किया कि यस, इट कैन बी डन, वी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड. इट वॉज ग्रेट इन्वेंशन एट दैट टाइम, क्योंकि जो जितनी सारी आप इलेक्ट्रिसिटी अभी देख रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वेरी एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो स्टार्ट करने से पहले ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे हम जो है ज्यादा जोर देंगे कंसेप्चुअल पॉइंट्स पे, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. क्योंकि अगर आपके न्यूमेरिकल फील्ड स्ट्रांग है तो दैट मीन्स आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं. तो आप कल जाके कोई भी न्यूमेरिकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, या आपके 12th एग्जाम में आते हैं, या कल जाके नीट में आते हैं, तो वो यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज न्यूमेरिकल्स. ओके, तो डियर स्टूडेंट, हम इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे. पहले इंट्रोडक्शन देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, उसके बाद हम बात करेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे, और उसके बाद फैराडे लॉज पे एक्सपेरिमेंट करेंगे. उसके बाद इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे बात करेंगे, और उसके बाद जो है लेंज लॉ और मैग्नेटिक फ्लक्स पे बात करेंगे, जो कि एक बहुत बड़े बड़े कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं. तो इन पे हम बात करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे जो फैराडे ने किया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो डियर स्टूडेंट्स क्या किया था. तो जो फैराडे थे उन्होंने एक मैग्नेट लेके आए, और एक सर्कुलर कॉइल लेकर आए, एक सर्किट, और उसके साथ उन्होंने सेटअप किया, फिक्स्ड किया गैल्वानोमीटर. क्योंकि आप जानते हैं गैल्वानोमीटर ऐसा डिवाइस है जो शो करता है कि किसी भी सर्किट के अंदर क्या करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है. अगर डिफ्लेक्शन कोई हुई गैल्वानोमीटर के अंदर, तो दैट मीन्स द करंट इज फ्लोइंग. इट डज नॉट शोज एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होती है. तो सेम लाइक ऐसे बना दिया था एक एक्सपेरिमेंट, एक सर्कुलर कॉइल, 2 एंड्स, और इसके साथ जोड़ दिया एक डिवाइस यानी गैल्वानोमीटर, और एक मैग्नेट लेकर आए
आप जानते हैं मैग्नेट के बारे में, इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एंड यू ऑलरेडी नोज कि जो मैग्नेट है ये एक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड इट, एंड द फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या किया, एक पोजीशन पे रखा है मैग्नेट और एक सर्किट लेकर आए हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जो एक सर्टन पोजीशन पे रखा था मैग्नेट और एक सर्किट, तो आप जानते हैं कि ये जो सर्किट है इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और कुछ दूरी पे रखा। तो इस प्रकार जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक पोजीशन पे रखा फैराडे ने, एक मैग्नेट और एक सर्किट लेके आए, सर्किट के साथ जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर, और ये मैग्नेट क्या करेगा, ये फील्ड क्रिएट करेगा। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो एक चार्ज अगर रेस्ट पे है, दैट डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो ही चार्ज मोशन में होगा तो इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वेन एवर ए चार्ज स्टार्ट मूविंग in any direction it creates magnetic field। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन यहां पे क्या बात है, एक मैग्नेट है और एक सर्किट है, सर्किट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्या फिक्स्ड है, गैल्वेनोमीटर, विच विल शो कि डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे और कोई सोर्स नहीं है करंट का, कोई सेल नहीं है यहाँ पे खाली एक सर्किट लेके आए जो कि एक कंप्लीट सर्किट है। इनकम्प्लीट सर्किट नहीं होना चाहिए, एक कंप्लीट सर्किट होना चाहिए, तब जाके करंट फ्लो होगी। और एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट लेकर आए। तो आप जानते हैं कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, डियर स्टूडेंट्स, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर विल बी मोर। यहां पे जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होगी। आप जानते हैं ये डेंसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लाइंस। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, जितना दूर होते जाएंगे उतना जो मैग्नेटिक फील्ड है वीक होते जाएगा। मान के चलिए जो एक लाइन है ये अभी इस कॉइल के अंदर गई है, तो क्या हुआ, हम एक केसेस लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट केस में क्या करेंगे, हम यहां पे हम लिखेंगे एक साइड में मैग्नेट एंड दूसरे साइड में लिखेंगे हम गैल्वेनोमीटर करंट। पहले केस में क्या करेंगे, अपनी पोजीशन पे मैग्नेट है और अपनी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक सर्किट है। ओके, सर्किट कंप्लीट है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। तो क्या किया उन्होंने डियर स्टूडेंट्स, पहले केस में इन्होंने यहां पे नोट डाउन किया कि एक ही लाइन जो है वो यहां पे इस सर्कुलर कॉइल के अंदर जो है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी फ्लक्स है वो एक है। मान के चलिए एक लाइन यहां पे चली गई है तो अपनी पोजीशन पे। तो पहले केस में क्या किया, ओके, मैग्नेट एट रेस्ट है, मूव नहीं है, तो क्या लिखेंगे पहले, नॉट मूविंग, मैग्नेट नॉट मूविंग। व्हाट ही फाउंड इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में क्या देखा, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है सर्किट के गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो व्हाट दैट मीन, दैट मीन्स कोई भी करंट क्रिएट नहीं हुई है। किससे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से या मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे जीरो करंट। केस सेकंड में क्या किया डियर स्टूडेंट, केस सेकंड में क्या किया, ये मैग्नेट जो है ये इसके नजदीक लाया, इसके करीब लाया, इसके नियर टू लाया। किससे, इस सर्किट के नियर। यहां पे मैं थोड़ा दिखाऊंगा कैसे। यहां पे अब ये जो नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का बिल्कुल करीब लेकर आए। जब करीब लेकर आए, जो सारे लाइन्स हैं, क्योंकि सर्किट अभी फर्स्ट केस में दूर था,
एक ही लाइन टच कर रही थी तो जीरो करंट दिखी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं गैल्वेनोमीटर में। बट जो ही हम इस मैग्नेट को इस सर्किट के क्लोज, बिल्कुल क्लोज ला रहे हैं, तो जो सारे लाइन्स है इस मैग्नेट के, वो सारे के सारे पांचों के पांचों लाइन्स कहां पे है? सर्किट पे, सर्किट के अंदर। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अब बहुत ज्यादा है। पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही वीक थी, बहुत ही लेस थी। तो अभी जब नियर लाया हमने, इस मैग्नेट को मोशन में लाया, यहां की ओर लाया बिल्कुल करीब, तो सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फ्लक्स है, वो अभी यहां पे मैक्सिमम है। लेकिन बात वो नहीं है कि मैक्सिमम है या कम है, बात यह है कि हमने इस मैग्नेट को मोशन में लाया। तो जो ही हमने मोशन में लाया तो यहां पे अभी सर्किट के अंदर पांचों के पांचों मैग्नेट है। तो यहां पे मैं सेकंड केस में लेकर आऊंगा, लिखूंगा मूविंग टुवर्ड्स कॉइल। जो ही कॉइल के बिल्कुल करीब लेकर आए तो हमने क्या देखा? हमने देखा गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन इस ओर देखी। तो हमें क्या पता चला कि इस कॉइल के अंदर, जो अभी पहले केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी, तो सेकंड केस में हमने क्या देखा? वी सीन कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। व्हाट दैट मीन? You already knows if there is a deflection in galvanometer, it indicates, it shows that there is a current flowing in that circuit. So simple is the case. यहाँ पे हमने सेकंड केस में क्या देखा? अभी जो ही हमने मैग्नेट को नियर लेकर आए, हमने देखा आई जो है करंट क्रिएट हुई। आई जो है, जो करंट है, वो फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर, कॉइल के अंदर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। केस थर्ड में अब हम देखेंगे, हम स्टॉप करेंगे यहीं पे, स्टॉप नियर कॉइल। केस थर्ड में हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल इस मैग्नेट को यहीं पे रखेंगे, हम इसे वापस नहीं लेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। तो जो अभी फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो मैक्सिमम है अभी कॉइल के अंदर, पांचों के पांचों लाइन्स अभी कॉइल के अंदर है। बट हम अभी मूव नहीं कर रहे हैं, जस्ट वी स्टॉप इट देयर एंड वहीं पे पुट किया। तो हमने क्या देखा? गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। व्हाट यू गॉट डियर स्टूडेंट्स? कि मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे मिनिमम हो, यहां पे नॉट मूविंग, कितना था? एक ही लाइन थी, मिनिमम था मैग्नेटिक फ्लक्स, तब भी कोई करंट नहीं क्रिएट हुई सर्किट के अंदर, नो डिफ्लेक्शन। सेकंड केस में हमने मूव किया, मूव के दौरान हमने नियर लेकर आए, जब मूव किया तो मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ थी मैग्नेटिक फील्ड की, और फ्लक्स जो था वो 5 था। तो हमने क्या देखा? करंट क्रिएट हुई। केस थर्ड में हमने अब वहीं पे रखा, मैग्नेट लेकर आए, अब यहीं पे रखा, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट पास्ड, हमने यहीं पे रखा। तो हम क्या देख रहे हैं? देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। केस थर्ड में भी अब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। दैट मीन्स जीरो करंट। द करंट इन दिस कॉइल इज फ्लोइंग, दैट इज जीरो। तो इससे हमें यह पता चला कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दैट डज नॉट मैटर, इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ deflection. That means there is no electricity, there is no electric current which is flowing in that very circuit. Okay, case number 4. केस नंबर 4 में हम क्या करेंगे बेटा? डियर स्टूडेंट्स, केस नंबर 4 में हम क्या करेंगे? विल डू, हम इस मैग्नेट को मूव करेंगे बैक, मूव बैक। अब हम क्या देख रहे हैं, जरा गौर से देखिए। अभी कितनी स्ट्रेंथ है? नियर टू इट है, वहीं पे रखा मैग्नेट, जीरो करंट। अब हम इसको वापस ला रहे हैं, इस मैग्नेट को अब हम वापस लेके आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा? अपनी पोजीशन पे आए, कितनी लाइन टच हो रही है? एक ही, क्योंकि अब हम वापस ला रहे हैं, वी आर गोइंग बैक, तो एक ही लाइन अब टच कर रही है। तो हमने क्या देखा? इस गैल्वेनोमीटर में फर्स्ट केस में अगर डिफ्लेक्शन इस ओर हुई, अब करंट की दिशा जो है वो चेंज हुई। आप जानते हैं if there is change in current, the magnetic field also changes. बट यहां पे क्या हो रहा है? अभी हमने वापस लिया, रिवर्स लिया, तो हमने क्या देखा? इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन इस ओर, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन इस ओर, किस दिशा में? दैट विल डज नॉट मैटर,
बट व्हाट विल मैटर कि यहां पे आप ये शो कर रहा है कि इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रही है. दैट इज द पॉइंट आई वांट टू कन्वे यू डियर स्टूडेंट्स कि फोर्थ केस में आप क्या हो रही है, करंट क्रिएट हो रही है. तो मैं आई लिखूंगा, लेकिन ये आई जो है ये मैं नेगेटिव लिखूंगा. क्यों? क्योंकि रिवर्स में करंट जो है मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूं इसको माइनस आई से. तो व्हाट वी गॉट डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम Faraday, who was a scientist from England. तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक मैग्नेट लेकर आए और एक कॉइल लेकर आए, उसके साथ जोड़ दिया गैल्वानोमीटर. एंड देन उन्होंने 4 के 4 केसों में क्या देखा कि एक पहले पोजीशन पे कि मैग्नेट जो है नहीं हिलाया, तो हमने क्या देखा, करंट जीरो. फिर नियर टू लेकर आए, यानी मैग्नेट मोशन में आया, मैग्नेट मोशन में आया नियर टू इट. अभी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज मैक्सिमम. तो हमने क्या देखा, करंट आई. अब फिर वहीं पे रुक रहे हैं, थर्ड केस में हम वहीं पे रुक रहे हैं, मतलब लेकर आए तब करंट थी, फिर अभी रुके हुए हैं. तो हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फ्लक्स अभी भी मैक्सिमम है लेकिन रुका हुआ है. हमने क्या देखा, गैल्वानोमीटर में नो डिफ्लेक्शन. तो इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है कॉइल के अंदर. फिर फोर्थ केस में वापस ले रहे हैं, रिवर्स, वी आर गोइंग बैक. तो जब बैक जाएंगे एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे रहेगा, मतलब मान के चले एक ही फ्लक्स है, तब भी ये क्या दिखा रहा है, देयर इज ए करंट. तो इससे हमें यह पता चला कि मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, दैट डज नॉट मैटर. दोनों केसेस में हमने करंट जीरो देखी. तो करंट हमने कब देखी, 2 वर्ड्स, देयर इज जस्ट 1 वर्ड जब करंट क्रिएट होती है, दैट इज मूव, दैट इज मूविंग. यहां पे फोर्थ वाले केस में और सेकंड वाले केस में मूव की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है. तो वहां पे जो है करंट क्रिएट हुई सर्किट के अंदर. आई होप डियर स्टूडेंट्स दैट यू गॉट. सो आप समझ चुके हैं कि डियर स्टूडेंट्स यहां पे किन कंडीशंस पे क्रिएट हुई है करंट. अगर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि मेरा अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक में इसी लेक्चर में वो कवर करूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स समहाउ एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा है, जो कि एक स्ट्रेंथ, जो कि क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी क्वांटिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है, वो रिप्रेजेंट करती है. कि मान के चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर एक एरिया है या एक रूम है, एक रूम के अंदर जो है 10 10 10 10 मतलब 40 मैग्नेटिक फ्लक्स हैं. तो दूसरा रूम जो है इसी साइज का, अगर वहां हम बात करेंगे 20 20 20 20, तो मीन्स वहां पे 80 मैग्नेटिक फ्लक्स है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, कि क्वांटिटी कितनी है, हाउ मच क्वांटिटी इज देयर, हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर देयर. तो ये डिफाइन करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो आगे हम बात करेंगे. तो यहां पे एक चीज हमें समझ में आ गया कि क्या मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो या कम हो करंट क्रिएट होती है. द आंसर इज सर नो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स इज देयर. क्यों? क्योंकि यहां पे अभी मैक्सिमम था तब भी करंट जीरो थी, मिनिमम था तब भी करंट जीरो थी, राइट. तो अब यहां पे क्या समझ में हमें आ रहा है, हमें ये चीज समझ में आ रही है कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, आप अच्छे से समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स, बात चेंज की आ रही है, बात चेंज की हो रही है. व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहां पे क्या हो रही है, ए करंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, एक करंट जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रही है. ठीक है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट केस में हमने देखा और लास्ट केस में हमने देखा कि जो है करंट फ्लो हो रही है. तो हमें ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आएगी, यानी 5B के अंदर जब चेंज आएगी, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कॉइल की फिर जो है एक करंट क्रिएट होती है डियर स्टूडेंट. तो डियर स्टूडेंट हमने यहां पे क्या देखा, हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है
पहले केस में वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 to 5 और फिर फ्रॉम 5 to 1। तो इट मीन्स कि इट डज नॉट डिपेंड कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लेस से मोर की ओर बढ़ रहा है या मोर की और लेस की ओर बढ़ रहा है। दोनों स्थिति में, दोनों सिचुएशंस में करंट क्रिएट होती है। तो इसे हमें ये पता चला कि जो मोशन है, मोशन की वजह से जहां पे करंट क्रिएट हो रही है, अगर हम रेस्ट पे रखेंगे मैग्नेट तो करंट नहीं होगी। तो इस दूसरी चीज हमें समझ में आ गई कि एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, डज नॉट डिपेंड। और दूसरी चीज क्या समझ में आ गई हमें कि ये जो फ्रॉम 1 to 5 और 5 to 1 जो है, तो फिर इसके अंदर इस मोशन की जरिए से जो कि है चेंज आ रही है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, तो करंट क्रिएट हो रही है डियर स्टूडेंट। तो अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो कि फैराडे ने किया। तो उन्होंने क्या किया, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 2 सर्किट लेकर आए। एक तो सर्किट बिल्कुल यही कॉइल मैं यहां पे बनाता हूं, एक कॉइल लेकर आए, उसके साथ जोड़ दिया, ये 2 एंड हो गए इसके साथ जोड़ दिया। अब फिर से गैल्वेनोमीटर। क्यों गैल्वेनोमीटर? बिकॉज इफ देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन दिस कॉइल, a current will be created. What we have got in the first experiment by Faraday, we have got the magnetic flux, which is when if a magnetic flux which is linked to a coil changes, then a current is being created. But शर्त क्या है, एक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। और क्या लेकर आए, और एक सर्किट लेकर आया और इस सर्किट के साथ इन्होंने एक सेल जोड़ दी। वाह क्या बात है, मैं सेल की बात कर रहा हूं, एक सेल जोड़ दी। आप जानते हैं कि सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो मान के चलिए यहां पे मैं यहां पे बनाता हूं, एक सेल लेकर आए, सेल के अंदर 2 टर्मिनल्स हैं। क्या इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है? इज देयर EMF present in a cell? Yes, there is already present EMF in a cell. क्या अब ये ग्लो करेगी? No. Why no? Because the circuit is not being completed. अब हम इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे डियर स्टूडेंट। और इस सेल के अंदर क्या है? फ्लूइड है। तो यहां पे केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ओके, तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, इस सेल के अंदर जो है ये बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि ये जो सर्किट है ये कंप्लीटेड है। मान के चलिए अगर इसके अंदर EMF है 9 वोल्ट है। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट 2। तो एक सेल लेकर आए और एक सर्किट जिसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अभी जो इस सर्किट के अंदर अब हम एक काम करेंगे, इस सेल के अंदर जो है इस सर्किट को हम थोड़ा हम इसको मूव करेंगे। मूव किसकी ओर करेंगे? इस वाले सर्किट की ओर मूव करेंगे, इस वाले कॉइल की ओर मूव करेंगे। क्या इस सर्किट के अंदर अभी करंट है? द आंसर इज नो। तो जो ही हम इसके करीब लेकर आते हैं इस सर्किट को और फिर वापस लेकर आते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस वेरी एक्सपेरिमेंट, हम इस सर्किट को यहां लेकर आते हैं, फिर पीछे लेकर आते हैं। हम यहां पे क्या देख रहे हैं? वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट फ्रॉम प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। What, dear students, the Faraday in his second experiment is getting the same result which he got from the first experiment by doing this. यहां पे अभी क्या है? एक सर्किट है, सेल जुड़ी हुई है, तो और एक दूसरा सर्किट है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, एक कॉइल है। तो हमने क्या देखा? सेम रिजल्ट जो अभी हमने यहां देखा। क्या देखा? अभी अपनी पोजीशन पे है, मूव नहीं है, जीरो करंट है। नियर टू लाया, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। आप जानते हैं सेल है, सेल के अंदर ये जो कॉइल है, ये जो सर्किट है, कंप्लीट सर्किट है। आप ऑलरेडी जानते हैं व्हेन वेयर देयर इज इलेक्ट्रिक करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है। तो जब हम नियर लेकर आते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम करंट देखते हैं। करंट इज बीइंग क्रिएटेड किसमें? इस वाले सर्किट में। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, सेम जो फर्स्ट केस में।
और फिर क्या करते हैं, वही स्टॉप करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। देन थर्ड केस में हम क्या करते हैं, फोर्थ केस में हम क्या करते हैं, वी आर मूविंग दिस सर्किट अवे फ्रॉम दिस वेरी सर्किट, तो हम क्या देखते हैं, एक रिवर्स करंट यानी -I। हम सेम रिजल्ट यहां पे देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। What we got from experiment second, we got that a current carrying conductor or coil is behaving like a magnet, ओके। अब उन्होंने फैराडे ने क्या किया, फैराडे डिड अनदर एक्सपेरिमेंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट अब उन्होंने किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में इन्होंने क्या किया, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट 3 में इन्होंने क्या किया, एक सर्किट लाया, उसके साथ जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर, सेम गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, एंड देन एक बैटरी लेकर आए, एक कंप्लीट सर्किट के साथ। उस बैटरी के अंदर इन्होंने की रखी, अब इस वाले सर्किट की, इस वाले एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे हम, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट 2 से हमें पता चला कि सेम रिजल्ट मिल रहा है, ओके। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या देखा, एक बैटरी लेकर आए वो, और इसके साथ की रखा, क्या किया, नो नियर नो अवे फ्रॉम सर्किट, बट क्या किया इन्होंने, किया कि इस की को इन्होंने बैटरी के अंदर टैप किया और फिर ब्रेक किया। तो यहां पे जो ही इन्होंने टैप किया, ब्रेक किया, टैप किया, ब्रेक किया, ही इज गेटिंग द सेम रिजल्ट, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। हाउ, बिकॉज ऑफ टैप एंड ब्रेक, make and break, simply break and make, ब्रेक एंड मेक से क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रही है। तो यहां पे क्या पता चल रही है हमें, देखिए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, द एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इन्होंने क्या किया, 2 सर्किट, एक सर्किट आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर जोड़ लिया, इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, अपनी करंट नहीं है, ठीक है। इस सर्किट के अंदर करंट आई बिकॉज ऑफ मैग्नेट, इस सर्किट के अंदर करंट आई बिकॉज ऑफ दिस वेरी सर्किट जिसके साथ हमने सेल जोड़ी, बस हमने फिनोमेना पढ़ लिया। और इसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट में इस वाले में कोई अपनी करंट नहीं है, बट अब जो सेकंड सर्किट हमने इसके साथ रखा और इस सर्किट में हमने की रखी, की में जब हम टैपिंग करते हैं, टैपिंग जो ही हम मेक करते हैं तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, जो ही हम ब्रेक करते हैं तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। मान के चलिए अगर अभी इस सर्किट के अंदर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा क्योंकि हम जानते हैं वेयर देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। अब 2 एम्पियर की करंट यहां फ्लो हो रही है क्योंकि, और एक चीज हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दैट इज इक्वल टू म्यू एन आई, तो मतलब करंट पे डिपेंड कर रहा है ये वाली फॉर्मूला, ठीक। 2 एम्पियर इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है, कैसे, एक टैप करने से, टैपिंग से, एक मेक जो ही सर्किट कंप्लीट है। तो इससे पता चला हमें कि मान के चलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 20 तक पहुंच गया, ठीक, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 20 तक पहुंच गया, एंड देन जो ही हम ब्रेक करते हैं तो जो 2 एम्पियर करंट है वो वापस आ रही है और वहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 20 से नीचे की ओर गिर रहा है, राइट। तो अब हम यहां क्या सब समझ गए, हम ये चीज समझ गए कि जब हम मेक करते हैं तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, ब्रेक करते हैं अगेन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, दैट इज रिवर्स, इज माइनस, ओके। एंड देन अगर हम टैप करके ही रखेंगे, इंटरेस्टिंग बात, अगर हम इस सर्किट में टैप करके रखेंगे, टैप करके रखेंगे, टैप जो ही कर रहे हैं मतलब मेक है, तो करंट कहां है, 0 पे है, राइट। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है,
20 है, फ्लक्स कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज 20 इस वाले सर्किट में, शोज डिफ्लेक्शन। लेकिन अब हम नहीं उठाएंगे, टैप करके रखेंगे, चूंकि टैप करके रखेंगे, मेक करके रखते हैं, सर्किट कंप्लीट है, करंट 2 एम्पियर है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 20 है, आगे भी 20 रहेगा, नहीं उठाएंगे अभी फिर भी 20 रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, 2 एम्पियर करंट है ऑलरेडी सर्किट में, और नहीं ब्रेक करेंगे अभी सर्किट, अगेन 20 फ्लक्स है, तो क्या will it show the deflection? The answer is no. Why? Because there is no change in magnetic flux. The concept is when there is change in magnetic flux, the current is being created. That is the point. Okay, अब हम इसको ब्रेक करके रखेंगे। ब्रेक करने का मतलब क्या है, तो 2 एम्पियर से नीचे आ रहा है, 1.5, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0। ठीक, सर्किट में जो अभी की है ब्रेक है अभी 0 एम्पियर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से गिरा, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 0। क्या अब हम ब्रेक करके ही रखेंगे, वो भी 0, ये भी 0, वो भी 0, ये भी 0, अगेन वो भी 0, ये भी, क्योंकि ब्रेक्ड है, तो क्या इस सर्किट के अंदर, क्या इसके अंदर ये जो गैल्वेनोमीटर है विल इट शो द डिफ्लेक्शन? द आंसर इज नो। तो वी केम टू नो दैट व्हेन दिस इज गोइंग टू शो द डिफ्लेक्शन, when there is a motion, when there is a change in magnetic flux, whether the change is big or small, that does not matter. What matters, there must be a change in magnetic flux which is linked to its coil, and then it will create or we can say then a current will be flow in a circuit. ओके डियर स्टूडेंट्स, सॉरी ये वीडियो कट हुआ था, पूरा अभी कंप्लीट हमने नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अभी तक क्या समझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, तो अभी ये कंक्लूड होने वाला है। आई एम गोइंग टू फिनिश इट विद इन 3 और 4 मिनट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अभी तक हमें पता चला कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन ए कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, व्हेन दिस इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल एंड देन द करंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ए कंप्लीट सर्किट। 3-4 कंसेप्ट से इसमें, एक ये कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यू ऑलरेडी नो दैट, कि इस सेल के अंदर जो अभी मैंने बात की थी कि इस सेल की हमने बात की, इसके अंदर ईएमएफ था ऑलरेडी प्रेजेंट, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं था तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो जो ही हमने सर्किट कंप्लीट किया तो बल्ब ग्लो हुआ, दैट मीन्स कि इसमें करंट जो है फ्लो होनी स्टार्ट हुई है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि इसके अंदर ऑलरेडी, इस कॉइल के अंदर ऑलरेडी जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड हुआ है, देन ये सर्किट कंप्लीट है, देन वी कैन से ए करंट, वी कैन सी द करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट। ओके, तो 3 सर्किट से हमें ये पता चला। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये सारा काम जो हुआ है, ऑल वर्क इज बीइंग डन। नाउ द क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? आप जानते हैं मोशन से हो रहा है, तो हम जानते हैं कि इससे पहले ये ग्रेट इन्वेंशन थी। जब फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे तो लोगों ने कहा कि ठीक है, करंट फ्लो हुई मैग्नेटिक फील्ड से, तो इससे क्या हुआ? तब उन्हें लगा कि ये छोटा काम है, फिजिक्स के अंदर कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, वी आर सीइंग नाउअडेज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। ये उनकी मेहरबानी है, उनकी मेहनत है, उनकी ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये जो हमें नतीजा निकला, जो रिजल्ट निकला हमें, वो हमें इस चीज से निकला कि हम पहली बार एक मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखते हैं मोशन से, सपोज मान के चलिए, अगर यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा सर्किट आप बना सकते हैं, उसमें गैल्वेनोमीटर फिक्स करेंगे, एक मैग्नेट लेकर आएंगे, उस मैग्नेट को आप ऐसे पकड़ के पहले ऐसे करेंगे, बाद में ऐसे, जस्ट मोशन कर रहे हैं आप, तो आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैकेनिकल वर्क इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी, किस एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे आप देखिए, आप ये चीज जो है ये आप देख रहे हैं स्कूटर्स में, मोटरसाइकिल्स में, गाड़ियों में देख रहे हैं। आप देखते हैं कि जो
एक्सीलरेटर जो है बाइक का, जो ही आप एक्सीलरेटर जोर से मारते हैं तो एनर्जी ज्यादा मिल रही है, तो यहाँ पे मोशन ज्यादा हो रही है, तो आप देखते हैं कि जो लाइट है मोटरसाइकिल की वो बढ़ती जा रही है, राइट। तो ये चीजें आप आम देखते हैं कि अपने लोकल में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ क्या पता चला कि विदाउट बीइंग कंटैक्ट जो है, वर्क जो काम हो रहा है हमें विदाउट बीइंग कंटैक्ट, और जब कोई काम विदाउट बीइंग कंटैक्ट हो रहा है वी कॉल दैट इंडक्शन। और ये इंडक्शन कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ मैग्नेट। और वो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से मैंने कहा कि ये जो काम हो रहा है ये बिना कंटेक्ट के हो रहा है। जब हम कोई काम बिना कंटेक्ट के कर रहे हैं वी कॉल दैट इंडक्शन। और ये इंडक्शन कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और ये जो इंडक्शन, और ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है क्या? करंट क्रिएट एक सर्किट के अंदर, एक कॉइल के अंदर, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप दैट गाइज यू गॉट इट, कि हमें इस एक्सपेरिमेंट से फैराडेज को ये पता चला कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन a coil and the circuit is completed and EMF is produced, then a current can be seen flowing in that very coil. So dear students, now we can easily write down the laws of Faraday's. There are two laws of Faraday. The first one is we call that quality, and the second one quantity. तो क्वालिटी पहला लॉ है, और सेकंड लॉ जो है वो क्वांटिटी लॉ है, यानी वो ये कहता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, यानी रेट के साथ, ठीक है। तो पहले लॉ में क्या कहा गया? व्हेन देयर इज दिस phi b is a magnetic flux, it's a symbol of magnetic flux. When magnetic flux linked to a coil change EMF, electromotive force is induced across ends of coil. If circuit is completed, I flows through it, यानी करंट जो है वो फ्लो हो रही है किसके अंदर? कॉइल के अंदर। कब? जब EMF जो है वो इंड्यूस होता है अक्रॉस एंड्स ऑफ कॉइल। बट कंडीशन ये है कि जैसे मैंने पहले बताया डियर स्टूडेंट्स, एक सर्किट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड लॉ में क्या कहा गया? एक्सपेरिमेंट में हमने सारी चीजें देखी हैं अभी तक, जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे, 3 एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उनके बिना पे, उनके आधार पे ये जो लॉज बनाए गए हैं। सेकेंड लॉ जो है क्वांटिटी लॉ जो है, यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल। The induced EMF, electromotive force, is equal to rate of change of magnetic flux, यानी phi b। किस चेंज के साथ? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, लिंक्ड विथ ए कॉइल। लेट देयर बी ए चेंज इन टाइम dt। मान के चलिए जो phi b है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो चेंज होता है किस टाइम में? डेल्टा t के अंदर, इस टाइम के अंदर। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, तो एक फॉर्मूला बनती है, ये इसके बराबर होती है डेल्टा यानी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय अपॉन टाइम के बराबर। इसकी जो नेगेटिव साइन हम देते हैं फॉर्मूला के अंदर, आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, बट इतना मैं कहना चाहूंगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। बट व्हाई there is a minus negative sign here? It is just because it shows that EMF oppose the change in flux. जो EMF है वो अपोज करता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो that is why this negative sign is here. You can write down this definition of these two laws of Faraday's.